आप सभी को राधे राधे। त्रिशंकु की स्वर्ग यात्रा। इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए। त्रिशंकु की इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी। अपनी वार्ता जारी रखते हुए मिथिला के राजपुरोहित शतानंद जी ने कहा, इस बीच इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए। त्रिशंकु की इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी, इसीलिए उन्होंने वशिष्ठ जी से यज्ञ करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी ने बताया कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को शरीर सहित स्वर्ग भेज सकूं। वशिष्ठ जी की असमर्थता प्रकट करने पर त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी की, जो दक्षिणी प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। इस पर वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस काम को हमारे पिता नहीं कर सके तू उसे हमसे कराना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहाँ आया है। उनके इस प्रकार कहने से त्रिशंकु ने क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपशब्द कहे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चंडाल हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण त्रिशंकु का सुंदर शरीर काला पड़ गया। सिर के बाल चंडालों जैसे छोटे छोटे हो गए। गले में हड्डियों की माला पड़ गई। हाथ पैर में लोहे के कड़े पड़ गए। त्रिशंकु का ऐसा वेश देखकर उनके मंत्री तथा दरबारी उनका साथ छोड़कर चले गए। फिर भी उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे विश्वामित्र जी के पास जाकर बोले, हे ऋषिराज, आप महान तपस्वी हैं। मेरा सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा को पूर्ण करके मुझे कृतार्थ कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया। दक्षिणी प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे। उन्हें उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। उन्हें अपने शिष्यों के द्वारा वशिष्ठ जी के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सब ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भी भिजवा दिया। शिष्यों ने लौटकर बताया कि सब ऋषि मुनियों में निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने ये कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि यज्ञ में यजमान चंडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। विश्वामित्र जी ने क्रुद्ध होकर कहा कि उन्होंने आक्रण ही मेरा अपमान किया है। मैं उन्हें श्राप देता हूँ कि उनका सब नाश हो जाए। ये सब कालपाश में बंद कर यमलोक हो जाए। 700 वर्ष तक चंडाल योनि में विचरण करे। उन्हें खाने के लिए केवल कुत्ते का मांस मिले। सदैव करूप बने रहे। इस श्राप देकर वे यज्ञ की तैयारी में लग गए। शतानंद जी के आगे का, हे राघव, विश्वामित्र जी के श्राप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक सिधार गए। विश्वामित्र जी के पुत्रों के परिणाम में भयभीत ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र जी का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र जी ने सब देवताओं को नाम लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र जी ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुमसे अपनी तपस्या के बल पे स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र जी ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुंचे। त्रिशंकु का स्वर्ग में आया देखकर इंद्र ने क्रोध से कहा कि अरे मूर्ख, तुझे मेरे गुरु ने श्राप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसे कहते त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगा और विश्वामित्र जी से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगा। विश्वामित्र जी ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र जी ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी। नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल बना दिए। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र जी से अनुनय विनय करने लगे। वे बोले कि हम त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया है, वे गुरु के श्राप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इस स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा। त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्रादि देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज